इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े आइटम्स पर बड़ा फैसला लिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुताबिक सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है। मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध समय समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। हालांकि R&D और पर्सनल यूज आदि के मकसद से प्रति खेप 20 आइटम को छूट दी जाएगी। इन आयातों को केवल इस आधार पर अनुमति दी जाएगी कि उनका उपयोग उक्त उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि एक बार उद्देश्य पूरा हो जाने पर फिर से निर्यात किया जाएगा। स्मार्टफोन आज के समय में आम इंसान की जरूरत बन गया है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर हम घर बैठे कई जरूरी काम आसानी से निपटा लेते हैं। कुल मिलाकर स्मार्टफोन का सही उपयोग हम सब के लिए बेहद ही फायदेमंद है। वहीं इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। खासकर छोटे बच्चों के लिए स्मार्टफोन बेहद ही नुकसानदायक साबित हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को स्मार्टफोन की लत लग चुकी है। चीन में यह समस्या पेरेंट्स के लिए सिरदर्द बनी हुई है, जिसको लेकर अब यहाँ नए तरह का कानून बनाए जाने की तैयारी चल रही है। हरियाणा के नूह, गुड़गांव और अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा के एक दिन के बाद सोहना में एक मस्जिद में 70 से 100 लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ की। हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा कि मस्जिद के इमाम, उनका परिवार और मदरसे में पढ़ रहे 10 से 12 बच्चों का एक समूह सुरक्षित बच गया, क्योंकि सिख समुदाय के सदस्यों ने हस्तक्षेप किया और झड़पों के बीच बचाव अभियान चलाया। शाही मस्जिद के नाम से मशहूर इस मस्जिद में कुछ परिवारों के लिए कमरे और बच्चों के लिए कक्षाएं हैं। मंगलवार को भीड़ ने मस्जिद पर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा कि जब स्थानीय लोगों ने उन्हें घटना की जानकारी दी तो कार्रवाई की गई। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के कांगवई और फोगा कचाव इलाके में झड़पों के बाद सेना तथा त्वरित कार्रवाई बल ने बृहस्पतिवार को आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम के जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू में दी गई ढील को वापस ले लिया है और एहतियात के तौर पर आज पाबंदियां लागू की है। इम्फाल घाटी में रात्रिकालीन कर्फ्यू पहले ही लागू है। झड़पों से पहले मणिपुर की जातीय हिंसा में मारे गए कुकी जोमी समुदाय के लोगों के अंतिम संस्कार को रोक दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उन्हें दिल्ली सरकार के अधिकारों एवं सेवा से जुड़े विधेयक पर दिल्ली के बारे में सोचना चाहिए, गठबंधन के बारे में नहीं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि गठबंधन से कोई फायदा नहीं होने वाला है और गठबंधन होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए गठबंधन के लिए जनता का विश्वास मत तोड़िए, जनता सब देख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा सरकार ने गुरुवार को नूह, फरीदाबाद और पलवल जिलों और जिला गुरुग्राम के सब डिवीजन सोहना, पटौदी और मानेसर के क्षेत्राधिकार में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक मोबाइल इंटरनेट निलंबन को आंशिक रूप से हटा दिया है। हरियाणा के नूह जिले के मौजूदा हालात पर बात करते हुए SP नूह वरुण सिंगला ने कहा कि शुरुआती घटना के बाद किसी ताजा हिंसा की सूचना नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा कि सभी क्षेत्रों में बलों को तैनात किया गया है और दिन रात निगरानी की जा रही है, जैसा कि ANI ने बताया है। सिंगला ने ANI के हवाले से कहा, शुरुआती घटना के बाद किसी ताजा हिंसा की सूचना नहीं मिली है। सभी क्षेत्रों में बलों को तैनात किया गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी लगभग 14 कंपनियों को बाहर से बुलाया गया है, जबकि हरियाणा पुलिस की 21 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। सतर्कता दिन रात काम किया जा रहा है। सामान्यीकरण की भावना आ रही है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 4 नई FIR दर्ज की गई है। बृहस्पतिवार को तड़के 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS ने यह जानकारी दी। NCS ने बताया कि भूकंप तड़के 4:17 पर आया, जिसका केंद्र दक्षिण अंडमान जिले में समुद्र में 61 किलोमीटर की गहराई पर था। NCS ने ट्वीट किया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 3 अगस्त 2023 को तड़के 4:17 पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। केंद्र शासित प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव
एएसपीएस रवि प्रकाश ने पीटीआई भाषा को बताया कि भूकंप के कारण किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान संघीय कैबिनेट ने चुपचाप अमेरिका के साथ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। इससे वॉशिंगटन से सैन्य हार्डवेयर की खरीद का रास्ता साफ हो गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने दोनों देशों के बीच संचार, अंतर संचालनीयता और सुरक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका ने अभी तक इस घटनाक्रम पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सूत्रों ने यह भी पुष्टि की कि संघीय कैबिनेट की बैठक में CIES MOA पर सारांश का प्रसार देखा गया। 3 दिनों में ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण बालासोर, भद्रक, कटक, सोनपुर और क्योंझर सहित कई जिलों के निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। लगातार बारिश के कारण ब्रह्मणी, बैतरणी और महानदी नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। इससे खेतों में पानी भर गया है और बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। प्रभावित ब्लॉकों में स्कूल बंद हो गए हैं। 2 पंचायतें चामुंडिया और रसंगा नयागढ़ जिले के गनिया ब्लॉक से कटी हुई है, लेकिन दासपल्ला की ओर से जुड़ी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि जलस्तर में और कमी आने पर 4-5 घंटे के बाद सड़क संपर्क बहाल कर दिया जाएगा। गदर 2 की एडवांस बुकिंग को मिला जबरदस्त रिस्पांस। इस वक्त हर तरफ फिल्म गदर 2 की चर्चा हो रही है। कुछ दिनों पहले दमदार ट्रेलर रिलीज होने के बाद अब गदर 2 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। 2 दशक पहले सुपरहिट हुई गदर एक प्रेम कथा के इस सीक्वल फिल्म की एडवांस बुकिंग को दर्शकों का जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मूवी मैक्स पर अब तक इस फिल्म की 1985 टिकटें बुक हो चुकी है। मिराज सिनेमा में अब तक 2500 टिकटें बिक चुकी है। सिनेपोलिस ने अब तक इस फिल्म के 3900 एडवांस टिकट बेच दिए हैं। PVR और आइनॉक्स ने अभी तक इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू नहीं की है।